ब्रह्मा के रूप में है गॉड मदर और प्रजापिता के रूप में है गॉड फादर। इसलिए मुरली में बोला है, वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। इसलिए इंचार्ज कौन बनाई जाती है? ओम राधे जगदम्बा सरस्वती। फिर जब ब्रह्मा ही वास्तव में जगदम्बा है, तो ब्रह्मा की तो पूजा नहीं होती, ब्रह्मा की मूर्तियां नहीं बनाई जाती, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाए जाते। तो जगदम्बा होने से फायदा क्या हुआ? फायदा तब होता है जब वो ब्रह्मा चोला छोड़ने के बाद कोई कन्या माता में प्रवेश करता है और फिर संसार में वो जगदम्बा के रूप में पूजा जाता है। जिस कन्या माता में प्रवेश करता है वो भी रुद्रमाला का मणका बनती है। जिसके लिए दिखाया जाता है कि पहाड़ को क्या किया है? सबसे छोटी जो उंगली है उस उंगली के ऊपर पहाड़ को उठा लिया। अंगूठे पर भी नहीं उठाया, ये ज्यादा मजबूत होता है। काय को उठा लिया? छोटी छोटी कनिष्ठिका उंगली पर उठा लिया। कहा जाता है ना, श्रेष्ठ पुरुषार्थी, मध्यम पुरुषार्थी और कनिष्ठ पुरुषार्थी। तो जब हाथ से काम किया जाता है तो 5 उंगलियों में ज्यादा से ज्यादा ताकत किसमें होती है? अंगूठे में ज्यादा ताकत। और कनिष्ठिका जैसी ताकत है वैसा काम कर पाती। तो जो रुद्रमाला का लास्ट मणका है उसके ऊपर गोवर्धन पहाड़ उठाई लिया। क्या नाम दिया? गौओं का वर्धन करने वाला पहाड़। वर्धन माना बढ़ाने वाला। सन 37 में स्थापना हुई यज्ञ की, तो 37 से लेकर के और दिल्ली आने तक 16-17 वर्षों में कितनी संख्या बढ़ सकी? ज्यादा से ज्यादा 300-400। और ब्रह्मा के जीवित रहने तक वो संख्या रही। शरीर छोड़ने के बाद तो वो बात ही नहीं। उन्हें तो वास्तव में ब्रह्मा कुमार कुमारी कहा भी नहीं जा सकता प्रैक्टिकल में। एडवांस में जो अपन को पक्के प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, उनमें जो गुप्त संबंध जोड़ने वाले हैं, गोप गोपी बनते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? 16,000।
अभी है, यज्ञ के आदि में भी नहीं थी और अभी भी नहीं है। माने उसको पहाड़ नहीं कह सकते, गौओं को बढ़ाने वाला पहाड़ नहीं कहा जा सकता। जिस पहाड़ के नीचे सुरक्षा मिल जाए, इतनी जास्ती गौओं की वृद्धि होती जाती है कि संसार चमत्कृत हो जाता है। और कैसा भी नास्तिक से नास्तिक न हो, वो भी सर झुका देता है कि यही भगवान है। उसको कहते हैं गोवर्धन पहाड़। निमित्त कौन बनता है? हाँ, जगदम्बा निमित्त बनती है। अभी टाइटल धराए रखे हैं बेसिक नॉलेज में दीदी दादी दादाओं ने। वर्ल्ड मदर अखबारों में छपाई दिया है, किताबों में छपाई दिया है, बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम करके शिव ज्योति बिंदु के नीचे अपने चित्र छपा करके 3 मूर्तियां बनाई दी, जिनके लिए अव्यक्तवाणी में बोला 3 सीट्स फिक्स हो गई है। तो फटाफट चित्र बने और 3 सीट फिक्स हो गई। ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा, वर्ल्ड मदर। क्योंकि मुरली में बोला है शंकर की जगह मम्मा को बैठाया होता तो समझाने में सहज हो जाता। इसलिए जगदम्बा को हमेशा मेगा प्रोग्राम का जो चित्र होता है उसमें जगदम्बा को ऊपर दिखाया जाएगा, क्योंकि वर्ल्ड मदर है ना। वर्ल्ड गॉडफादर तो ब्रह्मा के तन में आता था, वो तो चला गया। अब गोवर्धन पहाड़ कौन उठाएगा? अब जगदम्बा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जगदम्बा आ गई। कितने गौओं की वृद्धि करेगी? 16,108 कन्याएं सरेंडर होनी चाहिए। उधर अव्यक्तवाणी में बाप दादा ने बोल दिया 3-4 साल पहले, शायद 6 साल पहले, कन्याओं का समर्पण समारोह हो रहा था। उस समय बोला ये आखिरी समर्पण समारोह नहीं है, अभी दोबारा भी समर्पण समारोह करेंगे। क्या मतलब हुआ कि बेसिक नॉलेज में तो बेसिक नॉलेज के बतौर, अधूरी नॉलेज के बतौर समर्पण हुआ, लेकिन आखिरी समर्पण कब माना जाएगा? अरे भगवान होगा तो समर्पण होगा, या भगवान है ही नहीं प्रैक्टिकल में तो समर्पण माना जाएगा। भगवान प्रैक्टिकल में हो तो समर्पण संसार मानेगा। इसलिए बोला कि दोबारा समारोह समर्पण भी मनावेंगे। भविष्य के लिए इशारा दे दिया। तो जगदम्बा निमित्त बनती है 16,000 कन्याओं माताओं को संभाल करने के लिए। बेसिक नॉलेज में अधूरी नॉलेज वाले ब्राह्मण समझ लेते हैं
कि जगदम्बा ये है। अब एडवांस वाले समझ लेते हैं कि जगदम्बा ये है। जगदम्बा वही हो सकती है जो सारे जगत का पार्ट, माताओं का, कन्याओं का, जिसके अंदर समाया हुआ हो। विदेशी कन्याओं माताओं के भी स्वभाव संस्कार जिसके अंदर हो, और भारतीय कन्या माताओं के भी स्वभाव संस्कार जिसके अंदर हो। वो बीज है सारी सृष्टि की कन्या माताओं का बीज। अंत में वो पालना करेगी। इतनी बड़ी पालना के निमित्त बनना कोई मासी का घर नहीं है, साधारण काम नहीं है। भक्त लोग तो ऐसे ही गाते रहते हैं जय माता दी। जब जोश में आके गाते हैं जय माता दी, तो क्या उनको याद रहता है कोई पीछे से जय पिता दी भी है? इनको पढ़ाई पढ़ाने वाला, ये बात उनकी बुद्धि में नहीं रहती, बेसिक नॉलेज में भी नहीं रहती। एडवांस नॉलेज का गढ़ खड़ा होता है तो भी जो भक्त आत्माएं हैं उनकी बुद्धि में ये बात नहीं रहती। क्यों? क्योंकि बाप गुप्त पार्ट बजाता है। आदि में भी गुप्त था, मध्य में भी गुप्त है। गुप्त है कि अभी प्रत्यक्ष है? बच्चों के साथ प्रत्यक्ष है। बच्चों को अनिश्चय नहीं आता है? बच्चों को अनिश्चय नहीं आता। बच्चों को भी अनिश्चय आता है। कोई छाती ठोक के नहीं कह सकता कि हमको न कभी अनिश्चय आया है, न आ रहा है, और न आगे चल के आएगा। माया अभी तो बताया कितने बड़े बड़े पोस्टर छपाए रखे हैं। माने हिलाने वाली अभी समझ में नहीं आई। जब हिलाने वाली समझ में नहीं आएगी तो स्त्रीयम करने वाला कौन है वो भी समझ में नहीं आएगा। थमाने वाला कौन है और हिलाने वाला कौन है? रावण कौन है और राम कौन है? दोनों की पहचान साथ साथ होगी या एक की पहचान होगी एक की नहीं होगी? दोनों की पहचान होना माना ज्ञानी।